आपने कभी ये चीज सोची है कि आप दिन रात मेहनत करते हो, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो पैसा है ना वो एक लिमिट तक ही आपके पास आता है या फिर रुक जाता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे मतलब जितने भी एफर्ट्स डालो, मनी का जो फ्लो है ना वो आपकी लाइफ में कभी भी स्मूथली नहीं रह पाता। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। इमेजिन करो कि अगर आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा एफर्मेशन दूं, है ना। जिस एफर्मेशन को अगर आप सही तरीके से यूज करें तो आपकी लाइफ में बार बार पैसा आएगा, मल्टीपल टाइम पैसा आएगा, इवन मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आएगा। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा अगर आप इस एफर्मेशन को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करोगे। बहुत सारी अफर्मेशन शेयर नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ एक ऐसी अफर्मेशन जो बहुत पावरफुल है, बहुत अमेजिंग, अमेजिंग उसके रिजल्ट्स हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो देखो, सबसे पहले ना हमें एक बात क्लियर करनी होगी कि आखिर मनी जो है वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं रही है ना। पैसा लाइफ में क्यों स्मूथली मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग सभी ये बात जानते होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे मेरे चैनल को देखते हो या फिर अब्राहम को पढ़ते हो तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि हमारी कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट ना होने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन मनी के केस में ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस किस किस फॉर्म में हो सकती है वो कई बार हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे जो थॉट्स होते हैं या मनी को लेकर के हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है आपके लिमिटिंग बिलीव्स, राइट। हमारे अंदर ना छोटी छोटी नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जिनके बारे में कई बार हमें पता भी नहीं होता, राइट। जो कि हमारे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमने इन चीजों को बहुत ज्यादा कॉन्शियसली फील भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने अपने घर में अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो इससे हमारा बिलीफ बन जाता है कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पापा को पैसे के लिए, मतलब जो वो जॉब करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनका जो टाइमिंग 5 बजे का था, लेकिन ऐसा एक पीरियड आता था जिसे ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि फैक्ट्री में ओवर टाइम चल रहा है ना। तो उन दिनों पापा 11-11 बजे आते थे, मतलब वही 3 घंटे 4 घंटे का ओवर टाइम। तो अब ये सिनेरियो देख के मेरे मन में एक वो बैठा कि जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, राइट। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाते हैं और खर्च हो जाता है ना। मतलब कि जैसे आज ही सैलरी आई, 30 तारीख को सैलरी हमें मिली और बस ये रेंट चला गया, स्कूल की फीस चली गई, ये चला गया, वो चला गया, फलाना ढिमकाना, मतलब खर्चे पहले से ही तैयार रहते हैं। और इससे हमारा ये बिलीफ सिस्टम बनता है कि जो पैसा है वो कभी हमारे पास टिक ही नहीं सकता है ना। हमारी इनकम से ज्यादा हमेशा इंसान के खर्चे होते हैं, राइट। ये मैं आपको रियल लाइफ वो बता रही हूँ जिनसे आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके से हमारे मन में जो है वो बिलीफ बैठ जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, और ये हमारे मनी की ब्लॉकेजेस का काम करते हैं, है ना। और या फिर आपने कई स्टेटमेंट्स अपने से बड़े लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मेरे साथ होता था कि अगर हमने गलती से बाथरूम की लाइट ऑन कर दी, है ना, तो हमें तुरंत से ये सुनने को मिलता था कि मतलब पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जो तुम इतना बिजली का बिल मतलब आएगा, लाइट वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइट हम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग बात है, बट होता है ना कि लाइट जली छोड़ दी, इतना बिजली का बिल आएगा, क्या कौन भरेगा। पैसा कोई पेड़ पे उगता है, इतनी मेहनत से कमाया जाता है ना। उसके अलावा होता है कि कई बार लोग हम ये सुनते हैं कि जितना है आपके पास आपको उसी में एडजस्ट करना सीखना चाहिए, है ना। मतलब कहने का ये कि जितनी आपकी चादर है आपको उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिलीव्स है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड में हमारे इस तरीके से बैठ जाते हैं कि ये हमारी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट होने से रोकने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमें इन चीजों का अंदाजा भी नहीं होता, राइट। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम ना रॉन्ग वाइब्रेशन पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि जब आपको पैसा चाहिए, ठीक है, अब हम एक्चुअली बोल रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है
वो कहाँ पर है? उसकी कमी पर है ना? अब जैसे कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, राइट? मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरी जॉब नहीं है। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरे बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है ना? मुझे पैसा चाहिए लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा, राइट? तो जो हमारी डिजायर है वो है कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन हमारी वाइब्रेशन कहाँ है? उसके लैक पर है, उसकी कमी पर है। ठीक है? हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और ये जो सेंटेंस है ना, इसी में जो है लैक की वाइब्रेशन हम लोग एक्टिवेट रखते हैं। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, बल्कि आपको वो मिलेगा जो आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस वाइब्रेशन पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हैं। तो अगर आप कमी की वाइब्रेशन पे हो तो आपको और ज्यादा कमी ही मिलेगी, बेशक से आप कितना भी बोलो कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब तक आपकी वाइब्रेशन रॉन्ग होगी तब तक आपको पैसा नहीं मिल सकता। ठीक। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, है ना, वो भी विदाउट अपनी एनर्जी को अलाइंड किए। हमने बचपन से देखा है अपने पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते हुए, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट होता है कि हमें तो 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है पैसा कमा सकते हैं, और हम भी लग जाते हैं उसी रैट रेस में हार्ड वर्क करने में, बजाय कि पहले अलाइनमेंट में आने के, है ना? क्योंकि देखो, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आप उसको स्मूथली अपनी लाइफ में नहीं ला पाओगे। अब डेफिनेटली जब आप 14 घंटे काम करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा, है ना, लेकिन आपका जो डिजायर अमाउंट है, जितना आप स्मूथली उसको अपनी लाइफ में चाहते हो, वो उस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके जो एक्शंस हैं वो अलाइंड नहीं होंगे, है ना? बहुत से लोग क्या होता है, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना राइट एनर्जी के और बिना राइट बिलीव सिस्टम के। अब ऐसे में पैसा या तो उनकी लाइफ में रुक जाता है या फिर ड्रेन होने लगता है। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि कुछ इस टाइप से हमारी लाइफ में मनी को लेकर के रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हम लोग मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए ऐसे में, है ना? क्या हमें स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए? क्या हमें कोई और फेमस टेक्निक मैं बताने वाली हूँ जो आपको करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको कोई बहुत हाई फाई, बहुत फैंसी कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगी जो बहुत अमेजिंग, बहुत पावरफुल है। और वो है फेमस एक फिलोसोफर है बॉब प्रॉक्टर, जिनका नाम है। बॉब प्रॉक्टर की एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल मनी एफर्मेशन है, जो कि उन्होंने जब इस दुनिया में शेयर की थी ना, लोगों को बताई थी, तो उनके इस एफर्मेशन का यूज करके मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव किया है, राइट? उनका ऑफिशियल चैनल है, आप बॉब प्रॉक्टर जाके चेक कीजिएगा, उनके चैनल पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं उसी एफर्मेशन को शेयर करने वाली हूँ जो उन्होंने हम लोगों को बताई है। तो वो एफर्मेशन है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश और ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं, आभारी हूं। क्यों? क्योंकि पैसा मेरी लाइफ में लगातार बढ़ती हुई मात्रा में मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है, राइट? ये एक ऐसी एफर्मेशन है कि अगर आप इसको ट्रूली फील करोगे ना, ट्रूली फील करके इसको यूज करोगे, तो आपको लाइफ में मनी का जो फ्लो है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा, राइट? बहुत पावरफुल एफर्मेशन है ना? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एफर्मेशन आपकी लाइफ में काम क्यों करेगी। तो देखो, इस एफर्मेशन की जो शुरुआत ही होती है वो होती है अलाइनमेंट से। जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, राइट? एफर्मेशन की शुरुआत ही हो रही है ग्रैटिट्यूड से। जब आप बोलते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, तब आपका जो माइंड है वो इंस्टेंटली हाई वाइब्रेशन पे चला जाता है। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक, ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, जो आपकी लाइफ में और भी ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। उसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन में कीवर्ड यूज हुआ है मल्टीपल सोर्सेस,
राइट। ये जो मल्टीपल सोर्सेज जो वर्ड है, ये आपके सबकॉन्शियस को ओपन करता है कि जो पैसा है वो सिर्फ सैलरी से या फिर बिजनेस से नहीं आ सकता, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है। जैसे कि आपको गिफ्ट्स के फॉर्म में मिल सकता है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मिल सकता है, आपको न्यू क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और अनएक्सपेक्टेड जगह से भी मनी आपकी लाइफ में आ सकता है। इसके लिए आपका सबकॉन्शियस ओपन होता है। उसके बाद इसी एफर्मेशन में एक बहुत पावरफुल वर्ड यूज हुआ है जो कि है कॉन्टिन्यूअस बेसिस, मतलब लगातार। ये वर्ड जो है ये स्कैरसिटी माइंडसेट को तोड़ता है ना। जो हमारे अंदर एक डर होता है कि पैसा आ तो गया, अब कहीं चला ना जाए, है ना। पैसा आ गया, 30 तारीख को आ गया, अब 1 महीने वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे मन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में जो एक स्कैरसिटी वाली जो फीलिंग होती है ना, ये इसको ब्रेक करता है। ये हमें ऐसा इंडिकेट करता है कि जो पैसा है वो एक बार आएगा और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ में कंटिन्यू बेसिस पे आ सकता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अमेजिंग, बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। आप इसको सही तरीके से अगर यूज करें तो। अब बात आ जाती है कि हमें इसे यूज कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त, है ना, जब आपको रिलैक्स स्टेट में आप होते हो, तो कम से कम खुद से 5 से 10 बार आपको इस एफर्मेशन को रिपीट करना है। आप चाहें तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। उसके अलावा जब आप इसको बोलेंगे, जब आपको इसको रिपीट करेंगे ना, तब आपको इसको सिर्फ बोलना नहीं है तोते की तरह पट 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 नहीं, बल्कि आपको इसे फील करना है जैसे ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो रहा है। इमेजिन करना है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्लाइंट्स आपको पे कर रहे हैं। अगर आप राइटिंग पर्सन है तो आप इसका जर्नल भी बना सकते हैं। जैसे डेली अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में 10 बार इस इंफॉर्मेशन को आप लिखें, है ना। राइटिंग से क्या होता है, जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसके अलावा अगर आप लोग विजुअलाइज कर पाते हैं तो अपने मन में एक छोटी सी मूवी इमेजिन करो कि कैसे आपको मल्टीपल सोर्सेस से पैसा रिसीव हो रहा है, वो भी लगातार हो रहा है। आपको आज पैसा मिला, आपने आज खर्च कर दिया, कल फिर से मिल गया। कहां से मिल गया वो नहीं सोचना, बस बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आ गया, सिर्फ आपको इतना इमेजिन करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ये इंफॉर्मेशन कब यूज नहीं करनी, है ना। तो देखो, एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मतलब बहुत ज्यादा डाउट में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप नेगेटिव मूड में हो, तो उस टाइम आप इस इंफॉर्मेशन को यूज मत कीजिएगा। क्यों यूज नहीं कीजिएगा? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है। राइट। एफर्मेशन बहुत अमेजिंग, बहुत पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसका पीछे अगर आपका जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाला होगा, वो कहीं ना कहीं डाउट वाला होगा, नेगेटिव वाला होगा, तब डेफिनेटली आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा, और फिर आप एक और आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाएगा कि मेरे लिए तो कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप नेगेटिव मूड में हो तो आपको एफर्मेशन क्या, आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी प्रोसेस यूज मत करो, क्योंकि तब आपको फिर ऐसा लगने लगता है कि ये सब मेरे लिए काम नहीं करता, और ये आपका बिलीव सिस्टम बन जाता है ना। तो इसीलिए नेगेटिव हो तो एफर्मेशन यूज मत कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप सिर्फ मैकेनिकल तरीके से बोल रहे हो, बिना फील किए, आपको अगर उसको सिर्फ रिपीट करे जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपकी एनर्जी वेस्ट है और आपका टाइम वेस्ट है। क्योंकि आपको सिर्फ वर्ड्स रिपीट नहीं करने, है ना, आपको फीलिंग्स भी लेकर के आनी है उसमें। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस एफर्मेशन में फीलिंग नहीं आ रही ना, तब मैं आपको मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो मैंने जनरल मनी एफर्मेशन बनाए थे, जिससे आपका जो माइंड है वो रेडी होता है। अगर आपका माइंड डायरेक्टली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, क्योंकि अभी अगर नहीं आ रहा तो कई लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हो जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि मेरे पास तो आप बोल बेशक से रहे हो कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है, लेकिन आ तो रहा नहीं है ना। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज ना करें। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। ठीक है। आप उन इंफॉर्मेशन को 1 महीना 2 महीना सुने, उसके बाद जो आप मेंटली रेडी हो जाएंगे, मनी के लिए ओपन हो जाएंगे। मैंने ऊपर जो बिलीव्स बताए थे जिससे कहीं ना कहीं हम मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते,
होंगे वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेंगे उन एफर्मेशन से। और जब आप थोड़ा ओपन हो जाएंगे मनी की रिसीविंग के लिए, तब आप इस एफर्मेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं और ये आपको अमेजिंग रिजल्ट ला करके देगा। ठीक है। अब कई बार ये होता है कि हम एफर्मेशन यूज करें तो हमें क्या कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है कंसिस्टेंसी का। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन कर लिया और फिर बोला कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा अब इसको छोड़ दो, नहीं, आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम आपको 21 दिन, 21 से 30 दिन, यानी कि 1 मंथ आप लेके चलो, मिनिमम 1 मंथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। कब तक करनी है? जब तक आप इंजॉय करो तब तक करते रहो, है ना। पैसे थोड़ी लग रहे हैं इसमें, बस एफर्मेशन ही तो बोलनी है। उसके अलावा आपको फेथ रखना है, आपको बिलीफ रखना है। रिजल्ट के बारे में आपको बार बार नहीं सोचना, बार बार चेक नहीं करना, बस खुद पे ट्रस्ट रखो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, बाकी सब कुछ उस पे छोड़ दो। उसके अलावा जब भी आप बोलो ना तो थोड़ा सा रिलैक्स और पॉजिटिव मूड में हो, तभी आपको ये एफर्मेशन को रिपीट करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो एफर्मेशन मैंने आपको बताई है ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसको 1 महीने तक सिंसियरली या फिर फीलिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं देंगी। बट अगर आप इसको मिनिमम 1 मंथ तक प्रैक्टिस करते हो, फील करके विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में विजिबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार आपके साथ मिलकर इसको स्लो और पावरफुल टोन में रिपीट करते हैं। और वो तो चलिए एक बार फिर से इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। बस इसी एक ही लाइन को अपना मंत्रा बना लो, अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए आप सभी इस प्रैक्टिस को करो और अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाकी आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताती हूँ कि सेम एफर्मेशन पे ना मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 10 12 15 कुछ मिनट का था, जहां पे मैंने एफर्मेशन ये से एक ही एफर्मेशन को यूज किया था। अब मैं सेम ही एफर्मेशन का ना 1 आवर का वीडियो बनाऊंगी। मे बी वो आपका नेक्स्ट वीडियो हो, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हो। ठीक है। तो अगर आप बोलना मतलब आपको बोलना नहीं है तो आप सेम उसी वीडियो को सोते टाइम अपना हेडफोन लगा के या अपने पिलो के पास फोन रख के सो सकते हैं, तो वो भी आपके लिए इक्वल वर्क करेगा। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।